ज्यादा यही रख के चले जाया कर हर बार में। हाँ, दिमाग का कुछ हल्का आ गई है। चलो भेज दो, अगर इधर साइड से आके और यही रख जगह आके साइड से आ, सामने से मत, इधर से आ और रख के एक तरफ पे चले जा। कौन सी दिक्कत आ रही है? अपनी माँ से एक दिन बोले, अम्मी जान आज मेरा जी चाहता है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ो। तो अम्मी जान ने कहा नहीं रखते चले जाओ, तवज्जो है आपकी। नौजवान ने कहा कि आज अम्मी जान मेरा जी चाह रहा है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ो। तो अम्मी जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, बेटा हम तो बहुत खुशनसीब हैं, बहुत हमारा अल्लाह ने नसीबा रोशन किया है। नसीबा रोशन किया है कि ये दौर हमें अल्लाह ने दिया है। मेरी तरफ तवज्जो करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो तुम पांचों टाइम की नमाजें पढ़ते ही हो, कभी इजाजत ली नहीं। आज इजाजत लेने की वजह क्या है? अक्लमंद थे और माँ के और बाप के फरमाबरदार। कहने लगे, अम्मी जान आज मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा और नमाज के बाद प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से लिपट के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। तुम्हारी समझ में आ गई जो मैं कह रही हूँ? मुझे लग रहा है सबकी समझ में नहीं आई, क्योंकि सुभान अल्लाह अगर कह देते सबकी समझ में अगर आ जाता। माँ कहती है, बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा यही रख के चले जाया कर हर बार में। हाँ, दिमाग का कुछ हल्का आ गई है। चलो भेज दो, अगर इधर साइड से आके और यही रख जगह आके साइड से आ, सामने से मत, इधर से आ और रख के एक तरफ पे चले जा। कौन सी दिक्कत आ रही है? तो सामने सामने से ला रहा है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद मादन जुदी वल करम अम्बाइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक से ये दो चार बातें हुजूर के दरबार में पेश करूं और अपने आप को खुशनसीब बनाऊं और तुम्हें भी हुजूर के जिक्र पाक से सादत और खुशबख्ती की तरफ ले जाऊं। है इजाजत? बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। बेटे हम तो बहुत खुशनसीब हैं, अल्लाह ने ये दौर दिया है, पांचों टाइम की नमाज है तो तुम हुजूर के पीछे पढ़ते हो, मगर आज तक कभी तुमने ऐसा नहीं कहा। आज बड़ी अजीब बात कही बेटा, हमारी नमाजें भी हैं, सजदे भी हैं, इबादतें भी हैं, रियादतें भी हैं, मगर मेरे बेटे ना तो तिलावतों पे भरोसा, न रियादतों पे भरोसा, न इबादतों पे भरोसा, मगर अगर सरकार की जबान से
हमारे और तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ हो गई बेटा, तो वो दुआ हर हाल में बारगाह मौला में कबूल हो जाएगी और हमारे नसीब खुल जाएंगे। यानी माँ के लिए फिक्र होनी चाहिए बच्चों को, बाप के लिए फिक्र होनी चाहिए बच्चों को, मगर बच्चों को माँ बाप की फिक्र तब होगी जब माँ बाप अच्छी रोजी अपने बच्चों को खिलाएंगे। और जब लूटा हुआ जो नाम वाला और जब इधर उधर का माल जब तुम अपने बच्चों को खिलाओगे तो ऐसी सोच बच्चों में बेदार नहीं होगी, बल्कि बीवी आने के बाद बच्चा माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा। फिर तुम लाख तावीज करवा लियो और तावीज करवाने वाले मौलवी को लटका लियो गेट में तावीजों की जगह, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे लाल जल्दी से जा, हुजूर की जबान से अगर दुआ हमारे हक में निकल गई तो सरकार की दुआ सुभान अल्लाह। और फिर सरकार की दुआ की शान क्या है देगा तुमने, तुम तो दिल्ली वाले हो, तुम्हें क्या बताना, तुम दिल्ली वाले हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये हुजूर की दुआएं रद्द नहीं होती। सरकार आला हज़रत ने तो ये लिखा है कि दुल्हन, नबी की दुआ दुल्हन है, दुल्हन, और दुल्हन कभी रिजेक्ट, सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला वो पहुंच गए हज़रत अबू ज़ैफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में पहुंच गए और मस्जिद में जाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज असर में हुजूर के पीछे खड़े हो गए। मुस्तफा जाने यानी आका नमाज पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम नमाज पढ़े, क्या शान वाले होंगे वो मुक्तदी जिनके इमाम ही डायरेक्ट इमामुल अंबिया हो। असर की नमाज हो रही है, जनाब वाला मुस्तफा जाने रहमत ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अबू हुज़ैफा भी पीछे, दुआ हो रही है। दुआ के बाद सरकार अबू हुज़ैफा को इंतजार है कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दें, तभी दामन करम से लिपट जाऊं और हुजूर से अर्ज करूं, सरकार मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला नमाज हो गई, नमाज के बाद सहाबी अपने अपने घरों को चले गए, हुजूर से मुसाफा कर करके सब अपने अपने घरों को चले गए जनाब वाला, मगर हुजूर ने मुसल्ला, फिर सरकार मुसल्ले पे बैठ गए। अब ये सहाबियों के अदब का आलम देखें, सहाबी का ये अदब है, हुजूर का अदब कि मुसल्ले पे नहीं जाऊंगा, यही बैठा रहूंगा, क्या पता नबी कौन सी महवियत की शान में, कहीं ऐसा ना हो कि मुसल्ले पे मैं चला जाऊं और हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो मेरा ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अदब था हुजूर के गुलामों का। तो जनाबे वाला मस्जिद के कोने में बैठ गए, हुजूर मुसल्ले पे इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर पाक साहिब लौलाक मुसल्ला छोड़ दे तो मैं दामन करम से लिपट जाऊं अपनी माँ के लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाऊं, मगर अल्लाह की मर्जी और मुस्तफा जाने रहमत का फैसला, जनाबे वाला नबी ने मुसल्ला छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि सूरज लाल हो गया, पीला हो गया। हजरत बिलाल करीम तशरीफ लाए और हजरत बिलाल ने मगरिब की अजान पढ़ दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब
मगरिब की अजान भी हो गई, मगरिब की जमात भी हो रही है। मुस्तफ़ा जान रहमत अब असर मगरिब की नमाज अदफ मुस्तफ़ा जान रहमत नमाज पढ़ा रहे हैं और मुस्तफ़ा के गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। जनाबे वाला नबी ने मगरिब की नमाज भी पढ़ा दी और नमाज के बाद जो जरूरी नमाजें थी वो भी अदा कर ली गई। सब लोग अपने अपने घरों को हो जाने लगे, मगर जनाबे वाला हजरत अबू हुज़ैफा तो आज माँ से वादा करके आए थे। उन्होंने मस्जिद का एक कोना पकड़ लिया, उन्होंने जनाबे वाला आज़्म मुसम्मम कर लिया कि नबी मुसल्ला छोड़ देंगे तो दामन करम से लिपट जाऊंगा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक की बात तुम्हारी समझ में आ गई? चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो समझ में आ रहा है। ये हदीस है और ये नबी के एक गुलाम का मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में यूं खिराज अकीदत है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने वाले हैं वो आप सुनेंगे तो अल्लाह की कसम आपका दिल मचल जाएगा। ये बात यहाँ नोट करने की बात है और ये याद करने की बात है ताकि आप किसी मौके पे किसी के सवाल का यही हदीस सुना के जवाब दे दें। तो आपको ये सुनना है, ये अगला 2 मिनट में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज के बाद भी हुजूर की मर्जी यही हो गई जनाब वाला, वो मुसल्ले पे बैठे ही रह गए। मेरे सरकार आका तशरीफ फरमा रह गए जनाब वाला। मुस्तफ़ा जान रहमत मुसल्ले से हटे ही नहीं और जब वो मुसल्ले से हटे ही नहीं तो नबी के गुलाम मस्जिद के कोने से नहीं हटे, मुसल्ले पे गए नहीं अदब के मारे कि कहीं ऐसा ना हो पता नहीं किस महवियत की शान में है सरकार, अगर मैं जाऊंगा तो गुस्ताखी ना हो जाए, हो गई तो ईमान ही मेरा खतरे में। देखो ईमान बड़ी अहम चीज है। आज यही तो चीज, आज लोग अमल बचा रहे हैं, ईमान नहीं बचा रहे। एक होता अमल और एक होता ईमान। अमल क्या है? जैसे नमाज है, रोजा है, और ईमान क्या है? दिल के पुख्ता इरादे को और रसूल की मोहब्बत को ईमान कहते हैं। दिल के पुख्ता इरादे को अकीदा कहते हैं और रसूल की मोहब्बत को ईमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ईमान पे नजर नहीं है लोगों की, लोगों की नजर है अमल पे। नमाज पढ़ जाओ चाह जैसे भी है, एक बात, रोजा रखे जाओ चाह जैसे भी नहीं, नमाज भी जरूरी, रोजा भी जरूरी, मगर उससे पहले नबी की मोहब्बत बहुत जरूरी है। ये अकीदा है और जब तक बेस मोहब्बत ना हुआ कोई भी अमल कबूल। अब जनाबे वाला मगरिब की नमाज के बाद फिर इंतजार था कि जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत मुसल्ला छोड़ दे तो जनाब ये कोना छोड़ दे, दामन करम से लिपट जाए, मगर ईशा का टाइम आ गया। हजरत बिलाल ने फिर ईशा की अजान पढ़ दी, फिर ईशा की जमात का टाइम हो गया। हजरत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को ईशा की नमाज पढ़ा दी और नमाज ईशा के बाद जरूरी नमाजें पढ़ ली गई और फिर उन नमाजों के बाद फिर इंतजार कर रहे थे कि मुस्तफ़ा मुसल्ला छोड़ दें और दामन करम से लिपट जाऊं, अपने लिए और अपनी माँ की बख्शिश के लिए दुआ करवाऊं। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, न इन्होंने कोना छोड़ा न सरकार ने मुसल्ला छोड़ा, मगर एक वक्त आ गया जब हुजूर पाक साहिब लौलाक मुसल्ले से रवाना होने लगे तो ये कोने से उठने लगे। मुस्तफ़ा सीधे हुजरे पाक की तरफ बढ़े जनाबे वाला, मुस्तफ़ा सीधे सामने से पहली सफ की तरफ से सीधे हुजरे की तरफ बढ़े, ये पीछे से उठ के आए। जब ये पीछे से उठ के आए और सरकार ने मुसल्ला छोड़ दिया तो इतना टाइम हो गया था, मतलब सरकार थोड़ा आगे हो गए थे और ये थोड़ा पीछे, तो जनाबे वाला नबी आगे को चलते रहे। अब नबी ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, सीधे हुजरे की तरफ जा रहे हैं और हजरत अबू हुज़ैफा पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के पीछे आ रहे हैं। हालांकि इतना लंबा फासला नहीं था, सरकार यहाँ है, गुलाम यहाँ है, मगर गुलाम ने दिल दिल में सोचा माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के अबू हुज़ैफा से बोला, अबू हुज़ैफा अभी नबी कोई ज्यादा दूर थोड़े गए हैं, आवाज दे ले, ज्यादा दूर थोड़े गए हैं, आवाज दे ले।
माँ से किया हुआ वादा बोला आवाज दे ले, मगर उनका अकीदा, उनका ईमान, ये बात सुनने की है। तुम सुन रहे हो? यानी माँ से करके आए हैं वादा, वो झंझोड़ का बोला अरे हुजूर कोई दूर थोड़ी है, पुकार ले। मगर अकीदे ने कहा, ईमान ने कहा, दिल का नहीं, पुकारना मत, पता नहीं किस महफियत की शान में जा रहे हैं, गुस्ताखी हो जाएगी, ईमान खतरे में पड़ जाएगा, तो नहीं पुकारा। तो माँ से किया हुआ वादा फिर झंझोड़ के बोला अबू हुज़ैफा अभी नबी कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, पुकार नहीं पा रहा है, तो कम से कम हुजूर के पीछे तेज कदमों से ही चल ले। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तेज कदमों से चल ले अबू हुज़ैफा, वक्त निकल जाएगा फिर। माँ से किया हुआ वादा बोला तेज चल ले। तो अकीदे ने कहा, अदब ने कहा, ईमान ने कहा अबू हुज़ैफा न पुकारना न तेज चलना। क्यों? क्योंकि तेरे कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ हो सकती है। सुभान अल्लाह। क्या यार उनका, नबी के गुलामों का क्या तरीका था ईमान बचाने का, और क्या अदब था हुजूर का। तेज भी मत चलो, हालांकि लंबा फासला नहीं है, अरे मस्जिद छोटी है, छप्पर की मस्जिद है सरकार की, कोई इतनी लंबी छोटी मस्जिद थोड़ी है, हुजूर यहाँ है, गुलाम यहाँ है, मगर अदब की शान देखो। सुभान अल्लाह। तेज भी मत चलना, हो सकता है तेरे कदमों की आहट से मुस्तफा को तकलीफ हो जाए, नहीं चलना तेज। तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान में बन जाने दे, हसरतों का मदफन में बन जाने दे, मगर तेज मत चलना। अब गुलाम पीछे पीछे चलते रहे। तवज्जो है? आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। जब से बच्चे बैठते हैं स्टेजों पे, स्टेजों की बरकत होगी, दाढ़ी मुंडे बैठते हैं स्टेजों की बरकत होगी। इन्हें पता है नहीं कब क्या 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 करना क्या नहीं करना, इन्हें तवज्जो है। मेरे सरकार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। मैं 1:15 बजे तक बोलूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। 1:21 हो रहे हैं, मैंने 4 बजे माइक ले लिया है। अब मुझे बोलते बोलते देखो ये 20-35 मिनट हो गए, मुझे 15 मिनट की इजाजत छोड़ दे दो। इजाजत? आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, आका आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे चलते रहे। एक वक्त आ गया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा अपने हाथों में ले लिया, यानी हुजरे का पर्दा हाथों में, हुजरे में तशरीफ ले जा रहे हैं, और एक कदम हुजरे में है और एक कदम मस्जिद में। अब इस हाल को सरकार तशरीफ लाए, एक कदम पाक हुजरे में, एक कदम पाक मस्जिद में, और हाथों में हुजरे का पर्दा, और पीछे वो गुलाम ऐसे ही खड़े हो गए। अब उन्होंने सोचा वक्त चला गया। अब माँ से किया हुआ वादा बार बार झंझोड़ झंझोड़ के कह रहा है, हुज़ैफा तुम तो पुकार भी नहीं सके, तुम तेज भी नहीं चल सके, क्या जवाब दोगे अम्मा को? वो खुश होकर बैठी होंगी कि आज सरकार दुआ कर लेंगे, क्या जवाब दोगे जनाब वाला? तो वो माँ, खुदा की कसम, वो माँ का सपूत शहजादा खड़ा हो गया, मगर दिल में ये भी सोचता था, उसका ईमान, उसका ज़मीर, उसकी अंतरात्मा कहती थी इस दरबार से आज तक, अरे इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं है। ना उम्मीद मत हो अबू हुज़ैफा, मायूस ना हो अबू हुज़ैफा। अब ये बात दिल ही में आई थी जनाब वाला, हाथ में हुजरे का पर्दा, एक कदम हुजरे में है और एक कदम मस्जिद में है। अचानक मेरे नबी ने यूं पीछे मुड़कर वो चांद को शर्मा देने वाला चेहरा जनाब वाला पीछे को करके अबू हुज़ैफा को देख लिया। सुभान अल्लाह। अबू हुज़ैफा जनाब वाला
मुस्तफा हमारे खुशी के उछल गए दीवानगी के आलम में। जनाब वाला कहना चाहते थे कुछ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कि वो कुछ कहते, सरकार ने फरमाया ये मेरे पीछे कौन है? मन हादा खल्फी, कौन है ये मेरे पीछे? अबू हुज़ैफा तुम? जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अबू हुज़ैफा तुम? अब हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया हुआ वादा दोहराना चाहते थे, सरकार से अर्ज करना चाहते थे, आका जनाब वाला, मगर इससे पहले कि हजरत अबू हुज़ैफा कुछ बोलते, इससे पहले कि लब बोलते, हजरत अबू हुज़ैफा के दिल की बात ज़ुबान पे आती, इससे पहले कि हजरत अबू हुज़ैफा हुजूर की बारगाह में अपना इस्तिदा रखते, अपना मुद्दा रखते, इससे पहले कि दिल की बात को लफ्जों के कपड़े और लफ्जों का लिबास पहनाते, हजरत अबू हुज़ैफा मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू हुज़ैफा की तरफ हाथ का इशारा किया और इरशाद फरमाया, इज़हाबी इज़हाबी या अबा हुज़ैफा क़द ग़फ़रल्लाहु लक व लिउम्मिका। अबू हुज़ैफा जा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत खुश रहे आबाद में। बड़े बहुत अच्छे अंदाज में आपने कम से कम एक रिवायत सुन ली, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में। और इस रिवायत से आपको कई चीजें हासिल, एक तो ईमान बचाओ, एक ये कि माँ बाप की हुर्मत बचाओ, एक ये कि माँ बाप के लिए चिंतित रहो, सुभान अल्लाह, माँ बाप के लिए चिंतित रहो। माँ साया है, बाप रहमतों का और बरकतों का आसमान है। माँ बाप दोनों के दोनों घर हमारे सर पे अल्लाह की तरफ से अजीम शान साहिबान है। माँ और बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है, उनकी खुशियों के सामान करते रहो। तो जनाबे वाला एक बात ये कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नबी है कि अभी इनसे कुछ बताया भी नहीं। जनाबे वाला बात दिल में, या तो माँ को पता है, बेटे को पता, मगर नबी को किसने बता दिया? मेरा अल्लाह सच फरमाता, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो अल्लाह इल्म वाला और वो इल्म वाला गैब वाला। जिस रसूल को पसंद कर लेता है, अपने पसंदीदा रसूल को गैब की खबरें अता फरमा देता है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुस्कुरा के फरमाते, मचल के फरमाते, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों काबे के बद्र तुजा, तुम पे करोड़ों। इतनी देर तक तो मगर तकरीर करते रहेंगे, नात पढ़ते रहेंगे, वो जैसे मैं कर रहे हैं, लेकिन 10 साल तक नहीं पढ़ पाएंगे। एक दिन पढ़ लेंगे, 3 दिन पढ़ लेंगे, चीज सीने में जान है 2 साल तक पढ़ लेंगे। मगर अगर इसी तरीके से करते रहिए, ऐसा शायर लोग ऐसे करके तकरीर करने वाले मुंह पे रख के पढ़ते रहे, अगर अल्लाह ने उम्र दी तो 2-3 साल में गुब्बारे में से सारी हवा निकल गई। एक बात तो मैंने सुना दी, तवज्जो है। अब एक बात और सुना जाऊं, कोई उलझन तो नहीं? मुस्तफा जान रहमत की अब के जो बात बताई है ये कि नबी
इनका इल्मे गैब ऐसा। इल्मे गैब ही के हवाले से एक हदीस और सुना, जरा जोर से कहिए, ये भी मशहूर हदीस है और तुम रात के 1:30 बजे जब इस हदीस को सुनोगे ईमान ताज़ा। जंगे बदर में अबू जहल मारा गया, जनाब वाला मर गया, अबू जहल टुकड़े टुकड़े बिखर गया, अबू जहल जनाब वाला खत्म हो गया और अबू जहल की तरफ से जो लड़ने आए थे वो भाग गए जनाब वाला, कुछ मर गए, कुछ भाग गए, कुछ के शीर आधे जनाब वाला मुंतशिर हो गए। उनमें से जो लड़ने आए थे अबू जहल की छतरी के नीचे जो जमा हुए थे मनहूस मुंडे, वो जनाब वाला वो मर गए, कुछ बच गए। मगर अबू जहल के साथ में लड़ने के लिए हुजूर का एक बड़ा खास आज़िम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एक बड़ा खास फर्द अबू जहल के साथ हुजूर के खिलाफ लड़ने आया था। वो थे नबी के सगे चचा। क्या नाम था उनका? हजरत अब्बास। क्या नाम था? नबी के सगे चचा। अभी हजरत नहीं हुए हैं, अभी अबू जहल की तरफ है। समझ में आ रहे? अब्बास नाम है इनका। अबू जहल मर गया, बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नामो निशान उजड़ गया अबू जहल और अबू जहल का आशियाना। चचा पकड़े गए, अब्बास पकड़े गए, कोई किसी मुसलमान ने पकड़ लिया और पकड़ के लाके हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। तो हुजूर ये आए थे आपके खिलाफ लड़ने के लिए। तो अब चचा खड़े हैं, हुजूर बैठे, अब होगी बात। और इन चचा की उम्र जो है 2 साल बड़े हैं उम्र में, 2 साल सरकार से कितने साल बड़े? कितने साल? मगर अब एक बात और बता दो, जब बात आई गई है, एक बार हजरत अब्बास से, यही हजरत अब्बास जब मुसलमान हो गए, हजरत अब्बास से इन्हीं से किसी ने ये बात पूछी थी, हजरत इमाम साहब, मोहब्बत की बोली भी अलग थी, क्या अब्बास ये बताओ तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं? किसी ने पूछा बाद में कि तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं। और फैक्ट क्या है? चचा 2 साल बड़े हैं और नबी 2 साल, छोटे मत कहो, 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है। तो अब ये सवाल बड़ा अहम है। हजरत अब्बास से कहा गया कि सरकार आप ये बताइए कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं। इधर देखो, सवाल का जवाब सुनोगे तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल झूम जाएगा। तो मोहब्बत की बोली भी अलग होती है। कहने लगे आप बड़े या नबी बड़े? तो कहते हैं हजरत अब्बास हैं तो नबी ही बड़े। हालांकि 2 साल ये बड़े हैं, तो कहते हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तिकबाल करने आ गया था। जोर से कहिए यार, और जोर से कहो। आप वहीं बैठा रहेगा क्या? कितनी बड़ी बात हो गई है? जब आने का होता था तो तू आसा नहीं है। हैं तो नबी ही बड़े, सुभान अल्लाह, हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तिकबाल करने आ गया था, उनका स्वागत करने आ गया था। ये वो हैं हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाबे वाला अभी ये मुसलमान नहीं हुए, अभी अबू जहल की तरफ पकड़े गए हैं, हुजूर के दरबार में पेश किए गए हैं, चचा खड़े हैं, मुस्तफा बैठे हैं। तो हजरत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर ऐसे करके फिर रखता है। डिजाइन मास्टर है, डिजाइन मास्टर, डिजाइन मास्टर। पहले सीधे सीधे ऐसे कर दिया था, मैंने कहा यहीं रख देगा, तो अब आता है तो ऐसे करता फिर ऐसे। अल्लाह हुजूर का सदका दे, तुम लोगों के घरों में बरकतें अता फरमाए और खूब खूब तरक्कियां दे और 2 जहां में उजाले बख्शे। अब जरा हुजूर का जवाब सुनो,
मजा आ जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी बैठे हैं, चचा खड़े हैं। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, चचा दो ही रास्ते हैं। सुभान अल्लाह। चचा दो ही रास्ते हैं, या तो कलेमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो अब्बास बोले, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। चचा बोले, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो फिर मुझे ये बताओ, तवज्जो है आपकी, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो मुझे ये बताओ मैं क्या लाके दे दूं? मेरे पास रखा ही क्या है जो तुम फिदिया की बात कर रहे हो? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, चचा बात सुनने के लिए, चचा याद करो, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक बड़ा टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल दिल में सोचने लगे कि भतीजे बात तो तुम्हारी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तुम्हारी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे खबर हुई कि हमने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, क्या सोच रहे हो चचा? जोर जोर से, अरे क्या सोच रहे हो चचा? तो अब चचा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ ये भी देख रहे होगा। तो जनाब वाला कहने लगे, भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तुम्हारी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे खबर कि हमने सोना दिया है? तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, मुस्कुरा कर, आमना के लाल मेरे आका और तुम्हारे मौला ने, हमारे जनाब वाला पूरी दुनिया के मोहसिन ने, जनाब वाला मोहसिन इंसानियत ने, मुस्तफा जान रहमत ने, शमे वज़्म हिदायत ने, रहमत तमाम ने इरशाद फरमाया, मुस्कुराया और फिर फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ये मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। जोर से, अरे मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया। बरेली वाले कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? ये तो हो गई दो हदीस है गैब के ताल्लुक से। कहने लगे, भतीजे हाथ बढ़ाओ, कहने लगे भतीजे हाथ बढ़ाओ और इसी बात पे हमको भी कलमा पढ़ाओ। मुस्तफा जान रहमत ने हाथ बढ़ाया, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो करो, ये तो आता रहेगा और आता रहेगा, इसमें ये काम है माशाल्लाह, धीरे धीरे ये तो कम दे रहे हैं। अपना काम करो, ये अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, तो है बात। तो अब मैं अपना काम करने में लगा हूं, तुम अपना काम करने में, ये अपना आगे जाएगा जब इसे कोई देखेगा ही नहीं, इसकी तरफ किसी की तवज्जो होगी ही नहीं, शैतान को भी मौका नहीं मिलेगा। अखबरनी अल्लाह, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। तो जनाबे वाला मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहते हैं, ए आका, ए मेरे भतीजे हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशे इस्लाम फरमाइए। सरकार ने हाथ बढ़ाया, चचा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही बोली बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले कहते थे भतीजा 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 भतीजा, और कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह, खून का रिश्ता, अरे खून का रिश्ता सगा चचा है, सगा भतीजा सगा चचा, खून का रिश्ता, मगर ईमान की बोली का अंदाजा लग।
ये नहीं कह रहा मेरे भतीजे, अब ये नहीं कह रहे मेरे भतीजे, बल्कि अब सीधे सीधे कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये देवबंद वाले हैं, ये वहाबी है जनाब वाला, इनका कोई रिश्ता नहीं है। 14वीं 15वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज नहीं, पीने के सलीके नहीं है, इस्तिंजा करने तक की तमीज नहीं है, मगर ये नबी से रिश्ते निकाल रहे हैं। बड़े भाई का रिश्ता, छोटे भाई का रिश्ता, ऐसे रिश्ते निकाल रहे हैं। अरे जनाब वाला, इन सरों में भेजे नहीं है, इन सीनों में दिल नहीं है, हुजूर से रिश्ते निकाल रहे हैं। अफसोस होता है जनाब वाला रिश्ते निकालने वालों पर। और कुछ हमारी जमात में भी है जो नबी की बीवियों से रिश्ते निकालते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत सारे इन्हीं स्टेज पे खड़े खड़े कहते हैं, कुछ शायर, कुछ मुकर्रिर मौलवी, और कुछ वो जो अपने आप को सैयद कहलाते हैं। सैयद जो अपने आप को कहला रहे हैं, वो सीधे हमारे नाना जान फरमाते हैं। अबे तुम्हारे ही नाना हो गए और किसी कुछ नहीं बचे। तवज्जो है, ये तो वो हो गए जो जिन्होंने अपने आप को कहा हम सैयद हैं। नाना फरमाते हैं हमारे नाना का मामला, हमारे घर का मामला, रिश्ते निकालना देखिए। और ये मौलवी साहब, ये मौलवी साहब को अल्लाह जाने कब अकल आएगी। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा का नाम लेते तो क्या कहते हैं, अम्मा आयशा फरमाती है, अम्मा आयशा। अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है तुझे, और तू हजरत आयशा सिद्दीक़ा से रिश्ते निकालने चला है। कहां वो और कहां तू। ये सच है कि वो उम्मुल मोमिनीन है, ये सच है कि अल्लाह ने उन्हें मोमिनों की मां बनाया और घोषित कर दिया वाज़वाजु उम्मातुहुम, लेकिन हमें अधिकार नहीं है कि हम उन्हें अपनी मां कहें। नहीं समझे तुम, बात समझे नहीं। वो है उम्मुल मोमिनीन, मगर हमें ये अधिकार नहीं है। हम अपने सीनों में, अपने गिरबानों में झांक के देखें, हमें जनाब वाला देखिए आप कितने गुनाहगार हैं, सितमशियार हैं, जफाकार हैं, ऐसे बदतमीज, खाने के तरीके नहीं, पीने के तौर तरीके नहीं, और हम रिश्ते निकालने चले अर्श मकामों से। अम्मा आयशा फरमाती हैं, बहुत बड़े अभी जनाबे वाला खतीब हो गए, कल तक निजामत कर रहे थे अब खतीब हो गए, कल तक जनाबे वाला शायरी कर रहे थे अब खतीब हो गए, कल तक जनाबे वाला, अल्लाह अपना रहम करे, जब से ये यूट्यूब की बला आई है, इस बला ने बड़े बड़े जाहिलों को खतीब बना डाला। जो चाहते वो कह जाते, वो जो चाहते, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और आपको तो स्क्रीन वाला आदमी चाहिए जो स्क्रीन पे चल रहा है, चाहे वो 50 बार तौबा कर चुका हो, मगर आपको इससे क्या लेना देना, आपको इससे क्या मतलब। बस पब्लिक आनी चाहिए, चाहे तौबा 50 बार कर चुका हो। एक खतीब ऐसा है हमारी जमात में कि वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलता है। अब तक वो तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो, बल्कि एक वक्त आने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ खतीब ऐसे होंगे जो अपने साथ एक आदमी को लेकर चला करेंगे, जब मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो फौरन बता दिए तो मैं तौबा कर लूंगा। मतलब ऐसे जाहिल जाहिल खतीब पैदा हो गए। एक आदमी तौबा कराने वाला साथ साथ चलेगा, मगर तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो स्क्रीन का आदमी चाहिए। क्यों, कौन ज्यादा चल रहा, किसका चेहरा ज्यादा आ रहा। अरे ओ लोगों, रिश्ते निकालने वालों पे मुझे बेहद अफसोस होता है। जो मुस्तफा जाने रहमत से रिश्ते निकाले, मुस्तफा की बीवियों यानी हमारी माओ से रिश्ते निकाले, और एक अम्मा आयशा, अम्मा खदीजा फरमाती हैं, अबे शर्म कर, बेहोश, आउट ऑफ कंट्रोल, अपने गिरबान में झांक के दे, तेरी औकात क्या और उनकी हैसियत क्या है, तेरी बिसात क्या है। अबे कहां तहत सरा का आदमी और कहां वो खुदा की कसम सातों आसमानों के पार अर्श मकाम शख्स। मैंने 3 बातें अर्ज कर दी, अब एक आखिरी बात अपनी, क्या टाइम हो गया? मुझे खुशी है कि आपने 2:45 भी
हेलो, चलो तवज्जो है। एक साहब आए आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो जनाब, पर मुझे कलमा पढ़ा दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा। इस तरह की दो हदीस है, वो दोनों सुनाए थे। पहले वो छोटी वाली सुनाता हूँ, फिर थोड़ी बड़ी सुनाता हूँ, और इंशाअल्लाह 15 मिनट इसमें और नबी के पावर और नबी के इख्तियार पर आप आगे कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो। तो जनाब वाला सरकार फरमाते पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा। तो ये कहता है पहले ये बताओ मुझे नमाज कितने टाइम की पढ़नी होगी। तो हुजूर ने फरमाया 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी, 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी। तो वो कहने लगा मैं 5 टाइम की पढ़ूंगा नहीं, मैं 5 टाइम की पढ़ूंगा नहीं। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तू 5 की नहीं पढ़ेगा तो घर को चला जा। मेरे नबी ने ये फरमाया तू कितने टाइम की पढ़ेगा। वो आदमी बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। उसने भी सोचा अगर काम हो गया तो आज ही हो जाएगा, फिर नहीं होगा। हसन भाई इस वक्त माशाल्लाह दामत की दुनिया में हंगामा मचा है। हमारे मुरादाबाद में भी सबसे ज्यादा अगर कोई चल रहा है तो हसन भाई। तो हसन भाई अच्छा हसन भाई ने नहीं खाया ऐसे बैठे। इनकी निजामत का ये जज्बा है कि जब तक अपने फराइज पूरे तौर पर अंजाम नहीं दे देंगे स्टेज से जाते ही बड़ी मेहनत अल्लाह लंबी। और ये तो आपका इलाका होगा और यहाँ भी इनकी धूम मची थी यार। अपने इलाकों में आदमी इतना मकबूल हो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है। खुश रहें। मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम कितने टाइम की पढ़ेगा। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि 5 टाइम की नहीं पढ़ेगा तो को चला जा। सरकार ने फरमाया कितने टाइम की पढ़ेगा। तो बहुत सोच समझ के बोला सिर्फ 2 टाइम की पढ़ूंगा। कितने टाइम की? सिर्फ 2 टाइम की पढ़ूंगा। अगर मंजूर हो तो पढ़ा दो कलमा। तो मेरे नबी ने फरमाया हाथ ला। वो हाथ लेके आया। हुजूर ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ पे हाथ रखा। अब हदीस सुनो, मतन सुनो, हदीस के अल्फाज सुनो, टेक्स्ट सुनो। फरमाते अस्लम आराबियुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। एक आराबी शर्त पे कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है कि वो 2 ही टाइम की नमाज पढ़ेगा। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने सारी जिंदगी उसके लिए स्पेशली 3 टाइम की नमाजें हुजूर ने अपनी तरफ से माफ फरमा दी। और जोर से कहो यार। अरे तुम 5 पढ़ते हो, मैं 5 पढ़ता हूँ, कौन 5 पढ़ते, इमाम हुसैन 5 पढ़ते, आला हजरत 5 पढ़ते, होते गरीब नवाज 5 पढ़ते। किसी की हिम्मत है जो 4 पढ़ ले। मगर हुजूर का पावर देखो कि हुजूर ने स्पेशली पार्टिकुलरली फॉर उसी शख्स के लिए मुस्तफा ने 3 टाइम की नमाजें पूरी जिंदगी के लिए माफ कर दी। क्या पावर है। अब इसी कबील की एक हदीस और सुन लो, ईमान ताज़ा कर लो, जनाब वाला बात को तमाम कर लो। डॉक्टर इजमाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज है क्या लो कलम। यूट्यूब वाले तो आज मौका दिया भाई, खुद मालिक को तकरीर कर दी एमपी साहब का। कुछ ये लिख दे अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। हालात बहुत खराब है, सरवरिया नहीं है। यूट्यूब पे भी अपने आलिम की बात मेरी ही नहीं, अपने आलिमों के बारे में जब भी लिखा करो तो बहुत सोच समझ कर, और हर बात पर लिखा करो। तकरीर को एडिट किया करो, जो ज़रूरी है देना वही दिया करो। 1 घंटा 10 मिनट अगर तकरीर हुई है तो 1 घंटा 10 मिनट की मत। तो वो तकरीर 2 बजे हो रही है। अब 2 बजे जब हो रही है तो उसमें हर किस्म की बात भी होगी। हो सकता हंसाना भी पड़े, मुस्कुराना हो सकता है, कोई ऐसी बात आ जाए जिससे, क्योंकि 2 बजे तकरीर करना बहुत मुश्किल काम होता है। जो तकरीरें करते हैं वही जानते हैं कि 2 बजे तकरीर, 2
जानते हो 3 काम करने पड़ते हैं, बैठाना, जगाना और फिर सुनाना। अब ये सब तुम ऐसे ही डाल दोगे तो वो यूट्यूब पे देखेगा आदमी, कहेगा यार मौलवी लोग ठीक ठाक नहीं होते, इसलिए अच्छी बात है डालना। और कटिंग करने का तरीका तो तुम्हें आता होगा, तो मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ इस सिलसिले में। कट करनी भी थी, मैं यहाँ सेलेक्ट किया, कट मार दिया, स्प्लिट मार दिया, आगे बढ़ाओ, इजाजत है। आया और आने के बाद बोला कलमा पढ़ाओ मुझे, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा सर। ये दूसरी हदीस सुना रहा हूँ, उसी से मिलती जुलती, और नबी का पावर दिखा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता पहले ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। तो वो कहने लगा अगर नबी हो सच्चे तो मुझे कोई पावर दिखाऊं, कोई निशानी दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मादा तुरीदो, ओ पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवों की बात करने वाले, मुझे इतना बता दे मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? आज जो तू बोलेगा वो दिखा दूंगा। सुभान अल्लाह, आज जो तू बोलेगा वो अब्दुल्ला का बेटा दिखा देगा। अल्लाह अकबर। देखा थोड़ा आगे को आ, इसके तो यार बड़े फंदे इसके, एक फंदा तो नहीं है इसका। अब इसने नया फंदा डाल दिया, अब यहाँ को नहीं आ रहा है, उसी के अगर सच्चे हो तवज्जो चाहूंगा, अगर सच्चे नबी हो तो मुझे पावर दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं पावर, बल्कि मुस्तफा फरमाते मादा तुरीदो, तो व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या? तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। ये हैरान रह गया कि यार ये तो सब पावर दे रहे हैं मुझे, अब मैं इनसे बोलूं तो क्या बोलूं? प्री प्लानिंग करके आए नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया बोल चाहता क्या है? तो इसने हाथों ही हाथ बैठे आइडिया सेट कर लिया और क्या करके बोला अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, पेड़ को बुला के दिखा दो। पेड़ खड़ा था दूर, तकरीबन 500 मीटर के फासले पर, लगभग मोटा ताजा पेड़। मेरे नबी से कहता अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी फरमाते हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया। ओ लोगो, ओ नबी के गुलामों। वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदूका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, अब पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जुबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले अब्दुल्ला के शहजादी की जुबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा वो बुलाने जाने बार बार बुला रहे हैं। हदीस में आता यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुगबरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला जब आमिना के लाल की शान ऐसी है, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो आपको भेजने वाले रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशे इस्लाम फरमाइए और आप आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हदीस पाक अभी जनाबे वाला 2-3 जुमले रह गए, इंशाअल्लाह किसी मौजूद पे पूरा कर देंगे। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको नबी के इल्म और नबी के पावर, उनके इख्तियार की चंद हदीसें सुनाकर उन्हें 2 बजे आपने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप वाकई सुनना जानते हैं। मगर क्या अच्छी बात हो अगर आप तकरीरें करवा दें 10 से लेकर 12 तक और 12 बजे के बाद शेर शायरी हो जाए, 12 बजे के बाद शेर शायरी, फिर देखना कितना दम है। तुम सुबह तक अगर तुम्हारे अंदर दम है, फरमाइश में फरमाइश और कोई शायर अगर मना कर दे कि नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनानी पड़ेगी, हमारे बस की बात ना। 3 बजे तक हमारे बस की बात नहीं है। हमने तो इतना मोर्चा
नहीं करने बैठा, आजा जल्दी आजा, फिर जब खत्म हो, जब चले जा तो आगा क्या, जब बैठ जा जाके। शेर शायरी में इन्हें शेर पढ़ने है नहीं, और इन्हें जो है वो ये काम करना है, मगर जब तकरीर होती है तो तकरीर जरा दिमाग से होती है, कोई कलमा ऐसा ना निकल जाए जिससे तौबा लाजिम आ जा, कोई बात ऐसी ना हो जाए जिससे कलमा पढ़ना, हालांकि कलमा तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कोई जुमला गलत ना निकल जाए, और चूंकि रटा रटाया होता नहीं है, लिखा लिखाया होता नहीं है, जो आता है वही बोलता रहता है आदमी, तो ऐसे माहौल में 2 बजे 1:30 बजे तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। रही बात शेर